डॉक्टर एसएन झा ने कहा, क्या हमारे मरने के बाद यहाँ एयरपोर्ट शुरू होगा? क्या मैं हवाई जहाज पे नहीं चढ़ सकता? तो ये उक्ति हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन भागलपुर के नामचीन डॉक्टर एसएन झा का है। तो मुझे कभी कभी शंका लगता है कि राजनीति में कहीं ये चुनावी स्टंट ना हो जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने पहले 24 में बजट में प्रावधान 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का किया। इस बार के भी बजट में बिहार सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर युवा सम्राट चौधरी ने भी हमारे सुल्तानगंज के एयरपोर्ट की चर्चा की, बातें की कि राजगीर होगा, भागलपुर का सुल्तानगंज होगा और रक्सौल होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं एक इशारा करना चाहता हूँ, क्या हम लोग के जैसे लोग जो 60 और 62 के उम्र के लोग हैं, क्या हवाई जहाज पर चढ़ पाएंगे या नहीं? एक प्रश्नवाचक है। मन के अंदर बहुत सारी शंकाएं हिलोरा मार रही है कि आखिर ये कब एयरपोर्ट होगा? क्या विधानसभा चुनाव के पहले कुछ रास्ते पर प्रगति दिखेगी कि हम भागलपुर के लोग, मुंगेर के लोग, खगड़िया के लोग या जमुई के लोग, बांका के लोग, क्या निराशा हाथ लगेगा? भागलपुर में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब ये गोराडीह के जगह सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बनेगा और कल बिहार सरकार ने अपने बजट में भी ये साफ तौर पे कह दिया है कि सुल्तानगंज में बहुत भव्य और सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जो लोग कह रहे थे कि भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं बनेगा, लेकिन बजट में ये प्रावधान कर दिया गया है कि सुल्तानगंज में भागलपुर एयरपोर्ट बनेगा। क्या कहना चाहेंगे? भागलपुर अंग जनपद के लिए ये खुशी की बात है। बरसों का जो चिर परिचित लंबित जो एक मांग था भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो वो स्थिति अब जो है क्लियर हो गया कि भागलपुर सुल्तानगंज में एयरपोर्ट होगा। और भागलपुर जो जेल के पास जो हमारा एयरपोर्ट है, उस पर जो है छोटे विमान का परिचालन की भी बात तय हो गई। क्या आपको नहीं लग रहा है कि 2025 के में इलेक्शन भी होना है, तो कुछ ये सवाल भी ये पैदा होता है कि इलेक्शन ईयर को भी लेकर बजट में कुछ प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम ज़्यादा खींचा जाता है सर? तो टाइम खींचा जा रहा है, इसलिए ना आपके माध्यम से हम भागलपुर के आवाम की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मेरी सोच नहीं है, ये भागलपुर के आवाम की सोच है, जिन्होंने कि आंदोलन किया। हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के तमाम मेंबरान हमसे पूछते हैं कि आखिर कब होगा, क्या आप स्वागतें करते रह जाइएगा? हम कहें नहीं, स्वागत का कहाँ सवाल है। आप ही ने पूछा था कि अब नहीं देगा तो क्या होगा, तो हम आपको बोले थे ना कि क्या मुशर्रफ दे देगा? देंगे तो यही लोग देंगे। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इन्हीं लोगों के दरबार में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, और आप हवाई जहाज दे रहे हैं, इसमें कहीं शंका नहीं है। लेकिन जरा समय के पहले दे दीजिएगा तो हम लोग चढ़ जाएंगे। हमको लगता है कि सर लैंडिंग टेक ऑफ में हमको लगता है काफ़ी वक्त लगेगा। देखिए, सवाल है कि सरकार की इच्छा शक्ति जब हो जाती है ना, तो जमीन का जो अधिग्रहण होता है, पूर्णिया में भी आंदोलन चला और जमीन के अधिग्रहण को लेकर यह मामला लसका, तो वहाँ भी कुंदन कुमार जिलाधिकारी आए और भागलपुर में भी एक हमारे उत्साही जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी आए और उन्होंने इतना जल्दी अपने कार्यकाल में जगह को चिन्हित कर दिया। हम हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति की ओर से उनको साधुवाद भी देते हैं। जिलाधिकारी की व्यक्तिगत रुचि के कारण हमारा ये काम इतना प्रगति की ओर भागा। सर, ये क्या कहना सही होगा कि हवाई जहाज संघर्ष समिति के लगातार संघर्ष करने के बाद ये अमल में आया? देखिए, ये तो भागलपुर की आवाम मानती है कि सवाल हम लोगों ने खड़ा किया। हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति एक सामाजिक संगठन का रूप ले लिया और इसमें सभी सामाजिक संगठनों का समन्वय है, समागम है। और उसका ये है, उन्होंने एक सवाल खड़ा करके भारत सरकार के दिल्ली तक इस सवाल को पहुंचाया, बिहार सरकार तक पहुंचाया। और आज जो है हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, किसी ने विधानसभा में अजीत शर्मा ने क्वेश्चन किया, पवन यादव जी ने किया, शैलेंद्र इंजीनियर ने किया, हमारे जो एमपी हैं भाई अजय मंडल, उन्होंने इस सवाल को खड़ा किया। तो देखिए, इसमें सबका सहयोग है और बिना सबके सर, अब डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को आप कैसे छोड़ दीजिएगा? डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने हमारे
प्रतिनिधि के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कन्विंस करने का काम किया। हम किसी को माइनस नहीं कर सकते, सबका सहयोग है। भागलपुर के लिए तो एक बड़ा खुशखबरी बिहार से निकल के आया है, चूँकि बजट में वो प्रावधान कर दिया गया है बजट में एयरपोर्ट को लेकर। जी बिल्कुल सही। यह भागलपुर के लिए ही नहीं, पूरे अंग प्रदेश के लिए यह सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि इस तरह का एयरपोर्ट यहाँ हो गया। और पीछे पुराना जो हवाई अड्डा है उसको रहते हुए उसको फ्लाइंग क्लब का जो स्वरूप दिया जा रहा है, यह अपने आप में और एक प्लस पॉइंट है। चेहरे पर मुस्कान है आपकी, लग रहा है कि अब बहुत जल्दी यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग होने जा रहा है भागलपुर से। की कामयाब मेहनत का परिणाम मिला है कि भागलपुर से ग्रीनफील्ड हवाई जहाज का सपना साकार हो चुका है। और इसमें विलम्ब क्या होती है ये तो पदाधिकारी ही बता पाएंगे। हम लोगों को तो आश्वासन मिलते रहा है बहुत दिनों से, लेकिन अब जब बजट में ये पास हो गया तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसका आनंद ले लेंगे। ये अलग बात है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की, लेकिन आज बजट में आने के बाद भागलपुर में उत्सव का माहौल दिख रहा है। कौन सोच रहा है कि नौगछिया में हमारा स्पोर्ट्स क्लब होगा? कौन सोचता है कि गोराडी में जो है हमारा कॉरिडोर होगा औद्योगिक का? कौन सोचता है? हमारे इन तमाम चीज़ों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सब लोग सोचते हैं, और भागलपुर का अच्छा होगा, हर जिले का अच्छा हो। दरभंगा में यदि एयरपोर्ट है हम लोग को अच्छा लगता है, पूर्णिया में है अच्छा लगता है, क्या प्रॉब्लम है? बिहटा में हो, पटना में हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, हम संकुचित विचारधारा के लोग नहीं हैं, सबको अधिकार है। हमारा भी अधिकार है कि भागलपुर में एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे हो, हज करने वाले किशनगंज से आने वाले हजी को भागलपुर से एरोप्लेन पकड़ना पड़े। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? ये इससे ज़्यादा सद्भावना क्या होगा कि सुल्तानगंज जो अजगैबी नाथ है, जहाँ बोल बम का बम आएगा, उस दूसरी ओर किशनगंज या पूर्णिया और अररिया से लोग हज करने वाले लोग यहीं से प्लेन पर चढ़ के अपना हज करने जाएंगे। आप तमाम लोगों का न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।